आज जिस कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं महाभारत की, वो पूरा लहू और लोहे का खेल है, शब्दों का खेल है। एक शब्द ने महाभारत करवा दिया। एक बार तलवार बंदूक बैठ के चर्चा कर रहे थे। बंदूक ने कहा, ये बताओ सबसे गहरा घाव तुम्हारा होता है कि हमारा? बंदूक ने तलवार से कहा कि सबसे गहरा घाव किसका होता है, हमारा कि तुम्हारा? पीछे शब्द बैठे बैठे हंस रहे थे। तलवार ने और बंदूक ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों बोले, सुनो, चर्चा तुम कर रहे हो, पर सबसे गहरा घाव ना बंदूक का होता है न तलवार का होता है। सबसे गहरा घाव तो शब्द का होता है, और शब्द का घाव कभी भरता नहीं है। इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचो, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे इन शब्दों का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो, बंदूक तलवार में इतना घाव नहीं जितना शब्दों में है। पतंग का धागा अगर लपेट के नहीं रखोगे तो उलझ जाएगा कि नहीं उलझ जाएगा? जो भी पतंग उड़ाते हैं, अगर उसका धागा लपेट के ना रखा जाए तो पतंग का धागा उलझ जाएगा। तो पतंग के धागे को लपेट के रखो और मुंह के शब्दों को समेट के रखो, वरना तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा परिवार भी उलझ जाएगा। अपने शब्दों को समेट के रखो। कोशिश करो कि हमारे द्वारा किसी को वाणी के द्वारा पीड़ा ना होवे। बोलना ही है तो मीठे शब्द बोलो, अच्छे शब्द बोलो, किसी को शीतलता मिल जाए ऐसी वाणी बोलो। अपनी वाणी को बाण की तरह मत चलाओ। अपनी वाणी को बाण की तरह मत चलाओ। अपनी वाणी को वीणा बनाओ। जो तुम्हारे शब्द सुने वो सुन करके मुग्ध हो जाए, बार बार तुम्हारे पास बैठना चाहे। सांप मुंह से जहर उगलता है, दांत से आदमी रोम रोम से जहर उगलता है। आदमी के रोम रोम में जहर भरा पड़ा है कलयुग के, और पूरा खेल प्यारे समूह का है। इसलिए अपनी वाणी को समेट करके रखो। द्रौपदी के एक शब्द ने महाभारत करा दिया, एक शब्द ने। जब यज्ञ होने लगा, दुर्योधन आया। इंद्रप्रस्थ में ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पानी भरा हो ऐसा लगता था यहां पानी नहीं है, और जहां पानी होता वहां लगता नहीं है, और जहां नहीं होता वहां लगता है। दुर्योधन संभल संभल के चल रहा था और एक जगह गिर पड़ा। द्रौपदी को हंसी आ गई और मुंह से एक शब्द निकल गया। कौन सा? अंधों के अंधे होते हैं। और दुर्योधन को वो शब्द ऐसा बैठ गया कि उसने पूरा महाभारत करवा डाला। सिर्फ एक शब्द पे कि अंधों के अंधे होते हैं। इसलिए निवेदन आप सबसे मेरा है कि शब्द बोलने के पहले
1000 बार सोचो। अब तुम्हारे विशेष सोच गयो बहन जी हरो। 2 चीजें भैया भैया को दुश्मन बना देती। अगर कभी भाई भाई दुश्मन बनेंगे तो 2 चीजों में। 2 चीजें कौन? पहली तो जिस दिन जमीन में जरीब गिरत है, हिस्सा बांट होत है, जो दिन खेती बटत है, प्लाट बटत है, मकान बटत है, वो दिन भैया भैया को दुश्मन हो जाते। और दूसरी, बिल्कुल मकान ने बटे, बिल्कुल जमीन ने बटे, बिल्कुल प्लाट ने बटे, एक जमीन की जरीब भैया भैया दुश्मन बनात, और दूसरी जोरू की जुबान जो दिना घरवारी बोलवे खड़ी होते, वही दिना भैया भैया को दुश्मन हो जाते। जे सब संभाल सकत, घर संभाल लें, घर बारो संभाल लें, परिवार संभाल लें, अकेली अपनी जबान नहीं संभाल पात। बस और कहूं जी अपनी जबान संभाल लेवे तो सब संभल जाए, और सब संभाल के जबान भाई कटी न करने। अरे राम राम राम, 1000 बार सोचिए, मेरा निवेदन है। तनक और बढ़ा दिया यार, दमसी पर रही है, चिल्ले आने पर रहो ज्यादा बढ़ा दी तुम तो पैसा अच्छी दे है कमेटी। राम 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 राम, तनक स्वच्छ ही को डाल दो, तनक राम 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 राम। तो निवेदन आप सबसे बस इतना है कि शब्दों पे विशेष चयन कीजिए। बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। महाभारत से कथा तो हम कहेंगे क्योंकि उसी लिए आए हैं, पर कुछ 2-4 बातें अपने जीवन में सीख लो पहले महाभारत से। 2-4 बातें जीवन में सीख लो महाभारत की कथा से। पहली बात जिंदगी भर याद रखना कि महाभारत से हमें क्या शिक्षा मिलती है। संतान की गलत मांग, गलत हट पे अगर समय रहे तुमने अंकुश ने लगाओ। संतान की गलत मांग पे और संतान की गलत हट पे अगर समय रहते हुए तुमने अंकुश ने लगाओ तो तुम्हारी औलाद दुर्योधन और दुशासन हो जाए और वंश को नाश कर दे, जे शून्य कर दो। इसलिए बच्चों की गलत आदतों पे आज से ध्यान दो। निवेदन है इस चीज का पता रखो कि तुम्हारा बच्चा कहां जाता है, किनके साथ बैठता है, उसकी संगत कैसी है, उसके मित्र कैसे है, क्योंकि इसका जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसकी दोस्ती कहां है, कहां जा रहा है, कहां बैठ रहा है, किन से बात कर रहा है। पर अब तुम्हारा टेम ही नहीं है इन चीजों को। तुम्हारे खुद ही 24 घंटा मोबाइलों में लगे मारे जा रहे होंगे कि फेरत फेरत लोग हरिया में चले जाएं घर भर के, तुम्हें कहाँ लेने देने। घर में अगर 6 आदमी हैं, 6 ही घर में बैठे को बोला ही नहीं रहे एक दूसरे से, वे तो सब अपने अपने फेसबुक चला रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। अब तो जितने जे सियाने बचे हैं, जो न जे हैं, जो न उठक बैठक बची कहाई बस। अच्छा इनकी मजबूरी है कि जे बेचारे चला नहीं पाए मोबाइल। आज जितने बब्बा हरें चलान लगे सो वे भी भजन नहीं कर रहे, वे भी मोबाइल ही देख रहे।
वे तो मजबूरी है, जितने चला या नहीं पा रहे वे सब माला हो रही, भाव भजन हो रहा है, काश में चला नहीं पाए। बच्चों पे ध्यान दो, उनकी गलत आदतों पे ध्यान दो। और एक बात तो हमारी गांठ में बांध लियो, अगर तुम्हारा बेटा या बिटिया को फोन आवे, कान में दबा के बगल के कमरा में चली जावे, तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई। अब तुम्हारी ने कहाई, अब तो ढीके सो पेड़ों कहाओ, कौन साले बेजाए जो ठिकाना न जान। ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसो कौन सो मित्र है जे के सामने माँ बाप से तुम बात नहीं कर पा रहे। माँ बाप के सामने अगर कान में फोन लगा के बाल बच्चों दूर चलो जाए तो समझ लियो कि हाथ से गाओ। फिर तब पुलिस के नहीं जाएंगे रोवे, कई साहब रात में 12 बजे चली गई, सोता ही रहे हम। मार जा, फांसी लगा ले। जब का फूट गई थी, जब 3 महीना से 2-2 घंटा फोन पे लगी थी, अब पुलिस पकड़ ले आए, अब पुलिस की जवाबदारी है। तुम्हारी का फूटी थी वो समय, तो मैंने दिखा रहा हूं तो वो समय। तो गलत आदतों पे और गलत हट पे अगर समय रहते हुए तुमने अंकुश नहीं लगाया तो तुम्हारी औलाद कौरवों की तरह हो जाएगी, दुर्योधन दुशासन की तरह हो जाएगी। ये शिक्षा जीवन में उतारना। दूसरी, महाभारत की कथा से शिक्षा लेना। आप भले ही कितने बलवान हो, आप कितने ही गुणवान हो, विद्यावान हो, शास्त्र के ज्ञाता हो, पर अगर तुमने जिंदगी में गलत का संग दिया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। कितना धर्मान बने रहो, कितना बलवान बने रहो, पर गलत का साथ दोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। उसका उदाहरण है महाभारत में कर्ण। कर्ण बहुत बलवान था, इतना बलवान था, अर्जुन ने कर्ण को रथ पे बाण छोड़ा और 7 हाथ पीछे रथ फेंक गया कर्ण का। इतना तेज बाण था अर्जुन का। पर जब अर्जुन के रथ पर कर्ण ने बाण छोड़ा तो मात्र 3 अंगुल रथ अर्जुन को पीछे फेंको। भगवान के हाथ से डोरी छूट गई रथ की और बोले, अर्जुन धन्य है वो मां जिसने ऐसे वीर को जन्म दिया है। अर्जुन बोले, जा का बात भाई, हमने 7 हाथ पीछे फेंक दो जब नहीं कही तुमने, और उन्हें 3 अंगुरा पीछे सरका दो हमारा रथ। तुम कह रहे धन्य है वो मां जिसने कर्ण जैसे वीर को जन्म दिया। भगवान बोले, अर्जुन पागल हो गए का? तुम्हारे रथ पे हम यहां बैठे और ऊपर बजरंग बलिया बैठे, जिन्हें हमको 3 अंगुरा सरका दो वो बलवान कहाओ। विश्वास नहीं हो तो हम 2 जने उतर जान दे। अर्जुन धूरा ने मिल तुम्हारी धूरा का तुम हो कहां। पर इतना बलवान होने के बाद भी, इतना बलवान होने के बाद भी मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने दुष्ट दुर्योधन का साथ दे दिया। इसलिए कभी दुष्ट का साथ मत देना। तीसरी बात आज की कथा से सीखना, संतान को इतना सिर पे मत चढ़ा दो, इतना महत्वाकांक्षी मत बनाओ कि वो अपनी विद्या का दुरुपयोग कर देवे। और अगर औलाद तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे स्नेह का, तुम्हारी छूट जो तुम दे रखते हो बच्चों को,
अगर उसका गलत उपयोग कर दिया तो उसकी स्थिति अश्वत्थामा जैसी हो जाए। हो जाए कि नहीं हो जाए? मर गो अश्वत्थामा, अरे मरे ही बरोबर है, मणि निकाल रही, चुटैया काट रही, भाई हम बता रहे कि मरबो असल में क्या है। अकेले प्राण जावो मरबो नहीं, अगर सम्मान चला जाए तो मौत से भी बड़ी मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की। चौथी बात महाभारत की कथा से झांसी की हो, कभी उत्साह में, प्रसन्नता में ऐसो कोनो वचन ने दे दियो को जो तुम्हें खो ने वचन देवे। हाँ, उत्साह में ऐसा कोई वचन मत दे देना जो तुम्हें ही ना बचने दे। भीष्म पितामह ने ऐसा वचन हस्तिनापुर की कुर्सी के लिए हार दिया कि आंखों के सामने ही सर्वनाश हो गया। पर उस वचन के चक्कर में, अब देखो भैया हम एक बात बताएं, प्रतिज्ञा तो कौन न करो ये जिंदगी में, काय से प्रतिज्ञा निभत नहीं है। प्रतिज्ञा होता ही टूटवे के लाने हैं। प्रतिज्ञा काय के लिए होती है? टूटने के लिए। अरे हमारी तुम्हारी प्रतिज्ञा तो छोड़ दे, बांके बिहारी की प्रतिज्ञा नहीं निभी रे, हमारी तुम्हारी निभेगा। इनने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा करी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर उठाना पड़ा कि नहीं उठाना पड़ा। तो जब भगवान की प्रतिज्ञा नहीं चली तो हमारी तुम्हारी प्रतिज्ञा कैसे चले? कौन प्रतिज्ञा ने करो, अगर मनुष्य जन्म मिला है तो बस एक प्रतिज्ञा करो। मनुष्य जन्म मिला तो एक प्रतिज्ञा करो इस जीवन में। कौन सी? मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। यह प्रतिज्ञा करो, बाकी कोई प्रतिज्ञा किसी काम की नहीं है कि मैं इसी मनुष्य देह से भगवत प्राप्ति करके रहूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। पांचवी बात जा सीखने हैं अपन को आज की कथा से। कथा तो भाई हम तुम्हें सुना रहे हैं, कथा तो उतना ही है, ने हम बड़ा पे ने घटा पे, उम तो लिखो ही हो तो फिक्स है। 50 बार विदिशा में कंस मार गओ, 1000 बार रावण मार गओ, पर अपने भीतर को आज नो नहीं मार रहा हो। करोड़ों बार पूतना मर गई हुज्जे, और अपने भीतर की पूतना जंके तई है। तुम्हारे यहाँ सुनन्या के पहली बेर भागवत में बैठ रहा है, यहां से तो तुम्हारे बैठ रहा हो जो जब संभाल जवाई से कहूं एक एक ही बात हर कथा में से तुमने ले ली होती तो आज तुम वैकुंठ में बैठे होते भगवान के चरणों में। अपन तो बे आए कि सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए 2 ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। अपन को सुनने बहुत गौर से हैं पर मानने नहीं है। एक जो ध्यान रखियो, एक ने मानियो होते तो अब तो तुम्हारे सब यह सुधर गए बिल्कुल पूरे। अब तो जो 3 घंटे ते बैठे हो, जो हर आदमी ये सोच रहा हो कि अब हम मंदिर जे हैं, हम आयु औलाद को अब हम देखते हैं, अब हम समार हैं घर। कब नो? जो पंडाल में बैठे जब नो। अब पंडाल के बाहर चंडाल आई के चंडाल का मतलब न करो बताओ। पंडाल के बाहर जाएंगे तई हो जाने कोई मतलब नहीं है।
अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति और अपने सत्ता को दुरुपयोग न करियो। कछु भी तुम्हें पावर मिलो होए, भगवान ने तुम्हें कोनो बड़ो अधिकारी बना दो होए, तो इन हाथों से गरीब आदमी को भलो करत रहियो। भगवान ने तुम्हें कलम दी है, नहीं दी। भगवान ने कहा कर्म मेरे हाथ में है और कलम तुम्हारे हाथ में है, तो इस कलम से किसी गरीब का भला हो जाए, इस कलम से अगर किसी पापी को सजा ना लिख पाओ तो किसी निर्दोष को फंसा मत देना अपनी कलम से। हाँ, कोनो पापी को सजा नहीं दे पाओ कलम के द्वारा मत देना, पर तुम्हारी कलम के द्वारा अगर कोई गरीब फंस गया तो जब मर के ये हो, भगवान कहा भाई कैसे रहे, हमने कलम दी थी, तुमने क्या किया? बोले हमने तो गलती गलत करो। भगवान कहे तो कलम कर दे, सो जे दो ही हाथ कलम कर दे जेते से। जितने जे फिर रहे जिनके हाथ कट गए, जे पेल के बहुत बड़े बड़े अधिकारी फिर रहे, जे स्टेशनों पे डरे, जे बड़े बड़े अधिकारी पेल के, भगवान ने उनको पेन दो तो कलम कि किसी का भला कर देना, पर वो किसी का भला ना कर पाए, सिर्फ अपना घर भरते रहे। मैं कई बार कथाओं में निवेदन करके कहता हूं कि इन हाथों से माला भले कम हो जाए, पर मदद आदमी की करते रहना तो माला से भी ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। माला ना कर पाओ कोई बात नहीं, पर इन हाथों से किसी की मदद जरूर करना। ये अकेले माला ही को नहीं मिले, भलाई करत रहिए। तो सत्ता का, पद का, बुद्धि का कभी दुरुपयोग मत करना, क्योंकि जो इनका दुरुपयोग करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। उदाहरण के तौर पे दुर्योधन, दुर्योधन के पास सत्ता थी, पद था, पैसा था, प्रतिष्ठा थी, पर उसने दुरुपयोग कर दिया और पूरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचने दिया। इसलिए ध्यान रखना, अगर व्यक्ति अपनी विद्या जो से मिली है वो अगर विवेक का उपयोग कर ले तो उसके जीवन का भला हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अर्जुन, अर्जुन के पास विद्या थी, पर उसने विवेक के द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर लिया। अच्छा, जिंदगी में छल, कपट, प्रपंच रच ले, पर सफल नहीं हो सकता। तो कितना कपट कर ले, कितना छल कर ले, कितना प्रपंच रच ले, पर सफल न हो, जो आखिरी में तो स्थिति गड़बड़ हो जाए। उदाहरण के तौर पे शकुनी, कितनो छल करो ने, कितने प्रपंच करे, पर क्या सफल हो पाया? नहीं हो पाया। इसलिए छल कपट की जिंदगी छोड़ दो, क्योंकि भगवान को एक ही चीज पसंद नहीं। भगवान कहते मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें जे भर चीजें पसंद नहीं है, और आज को आदमी ये के अलावा कुछ नहीं कर रहा, जा भी बिल्कुल सत्य है। छल कपट के अलावा कुछ नहीं कर रहा हो। आदमी पूजा पाठ खूब कर रहा हो, पर में प्रदर्शन ज्यादा है, आत्मदर्शन कम है। तीन चीजें आदमी को पर्दा में रखनी,
तीन ही रोड पे आ गई। ये तीन चीजें पर्दा की हती। पहलो भजन, भजन जितनो गुप्त हुई है उतनो को फल मिले। सो आदमी मंदिर जे है भगवान को बाद में देखे, पहले सेल्फी खींचे उनके संग, अब फिर वो फेसबुक पे अपलोड करे। बताओ, अच्छा मोबाइल की भक्ति ज्यादा है, मन की भक्ति खत्म हो गई है। संतों के पास जे हो अकेली फोटो से मतलब है। मेरा एक निवेदन है आप सबसे, संतों के चित्र खींच पाओ चाहे ना खींचो, पर उनका चरित्र जरूर खींचो अपने जीवन में। चरित्र, कई बार आदमी हमें कहते महाराज जी अगर आपके चरण पर जाते, हमने कहे उसका हो जे, बोले हमाओ घर धन्य हो जे। तो हमारे चरण परे से तुम्हारो घर अगर धन्य हो रहो तो हमारो घर तो बैकुंठ हो। तो हम तो 45 साल से फिर रहे पूरे घर में, ने हमारे घरे को बीमार हो तो ने हमें कोनो दिक्कत होती। बताओ, अकेले हमारे चरण पर ही जाए तुम्हारे घरे सुखा हो रहा। उस कचू कचू जबरदस्ती के गुरु जी तन्ना मूड पे हाथ धर दियो, ये सुहा होता आशीर्वाद। कई तन्ना मूड पे हाथ धर दे, हम तो पूरे बैठे जा रहे, तुम्हारी मूड पे बैठ जाए, हम तो हमें कहे जा रहा अकेले हाथ का हमें बैठा ले मूड पे, पर उसे होने का है। तुम बाप के पांव नहीं पड़ रहे, बाबों के प्राण लाए काहे हैं कर रही हूं नहीं मैं तो तुम यहां बैठे। घर वाले के पांव नहीं पड़ने, बाबों के प्राण तजे। बताओ, क्षमा इतनी जब बहने बैठी जजमान नहीं, कल पांव पड़े थे अपने अपने पति के, ईमानदारी से बताइए परे थे कल पांव पूजा के बाद? आज परे थे, काहे खोजे नाटक नोटंकी कर रही। तो कल आ जाई बिल्कुल कथा की आरती के बाद, इतने से जब घरे जाइयो जब पेलपति के पांव पर गयो, और अगर शर्म लगे तो कल से कथा में नहीं अज्जो। बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नारी कितने भी व्रत कर ले, कितने भी उपास कर ले, कितने भी तीर्थ कर ले, जब तक व्रत करने के बाद अपने पति के पांव नहीं छू लेती, उसको व्रत का कोई फल नहीं मिलता। फिर भूखो ही रहे वो है। कोई मतलब अच्छी रोटी खाओ फिर गर्मी जा पड़ रही, वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चा लगाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पर ले बे नहीं छिको चाहे घर वाले के घोड़े। वो दिन भी कैसे पांव पर पता है कहीं आप अंदर आ रहे हमें पांव पड़ने हैं, तो सबके सामने पल ले तो का नाक कट दे तुम्हारी। घर बारो आए कम से कम आ जाई जाके पांव पर लिखो, जितनी बहनें आई हो हमारी घरे जाके पति के पांव पर गो, वो भी चेंटिया लेके देखे कैसो कैसो बाबा आ गो रे विदिशा में के 2 ही दिना में सुधार दो। कल वो खुदाई छोड़ में आ है गाड़ी से, कहते हैं तो कथा सुने आप पनवेश्वरी, जब एक ही दिन में इतना प्रभाव है तो 5-6 दिन में का हुज्जे। और आज जितनी बहनें बैठी अगर घरे जाकर पति के पांव ने परो तो तुम्हें इनकी कसम है बांके बिहारी की। अंकित कहां भाग रहे थे? कुत्ता, अरे अच्छो आज कुत्ता को क्या है? अरे भगवान की कथा सुन रहा हो, उन आदमों से तो अच्छो कहा जो पंडाल में नहीं आ रहे। बताओ, भगवान से जा भी प्रार्थना करियो के हे बांके बिहारी
जो शरीर भली बिगड़ जाए पर कर्म न बिगड़ पाए। हम तो कहते हमें कुत्ता बना दियो, मनो वृंदावन को बना दियो, अयोध्या चित्रकूट को बना दियो, हम तो कुत्ता ही बनवे के लाने मंजूर है। बस सुबह शाम भगवान के दर्शन होते रहे, कोनो रूप में होते रहे। निवेदन छल कपट प्रपंच पे बात चल रही है शकुनी के। कथा से हमारे जीवन में सुधार होना चाहिए। ने उपास से कछु होने। अच्छा 9 दिन जब जे हमारी बहने उपास ही रहे तो भूख सेलेत प्यास सेलेत तीजा के दिन तो शायद पानी नहीं पिगत, ऐसे करवा चौथ में भी नहीं पिगत। हमें जा बताओ बहन हमारी, जब तुम 9 दिना भूख से गई, 9 दिना साल में 2 दिना प्यास से गई, तो 2 बातें सास ससुर की काय नहीं से रही। अगर 2 बातें तुम परिवार की से वो सीख जाओ तो फिर हमें नहीं लगता कि तुम्हें भूख सहना पड़ेगा या प्यास सहना पड़ेगा। अब कितना भूख से ले कितना प्यास से ले, पर अगर परिवार की 2 बातें नहीं सह पा रही तो ने 9 दुर्गा कच्छू कर ले तुम आओ, ने तीजा ने शिवरात्रि कुछ नहीं कर पा रहे, मर जब जो तुम तो भूखी, कुछ नहीं होने उसे। रोटी छोड़े से भगवान नहीं मिले ना, पूरी बुकरियां बैकुंठ में बैठी होती, पत्ता ही पत्ता खा रही वे। तुमने तो सौंदो नमक खा रही, वे तो सौंदो नमक तक नहीं खाए बुकरियां। रोटी मत छोड़ो, पानी मत छोड़ो, बुरी बात करना छोड़ दो, बुरा सोचना छोड़ दो और बुरा करना छोड़ दो, फिर तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 ही टाइम भोजन करो। पर सब देश कचू कचू तो बहन जी हरे कहते हैं अपने सास ससुर से, तुमने का कर दाओ, कहते का कर दाओ तुमने, तो जे तुम्हारे बल मां जे सजना जे सैया ऐसा ही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने, वे भूखे रहे, पाले पोसे बड़े करे, और जे आई और इनकी रजिस्ट्री हो गई। का कर दो तुमने। अरे राम राम राम। कछु कछु बेने कहते हैं कि वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हारा कछु कर्तव्य नहीं, पापन कपटन। अकेले सास ससुर को कर्तव्य है तो कि पाल पोस के तुम्हारे बलवा को तुम्हें सौंप दें। अरे राम राम राम। अच्छी सास ससुर की सेवा करो, कुछ नहीं। तुम तो मार जज जो नर्मदा जी में और गंगा जी में कीड़ाई पार के मारो हो मनो। जब बिल्कुल गांठ में बांध ली को हमारी बात, ये तो क्या बैठे हो जो रे तुम्हारे बाप से बेर बांधे पापी, तो कथा सुन भी आए तो तुम्हें बेमान उतर है। तुम सगे भैया से बोल नहीं रहे, सगे भैया से बेर बांधे, भरत चरित्र सुनने तुमको काय खोरी धर्म को बदनाम कर रहे हो। पहले अपनो घर तो सुधारो, तब कहीं जाके तो जीवन में छल कपट और प्रपंच तुम कितना भी रच लो, पर अंत में तुम्हारी हार हो जाएगी, जैसे शकुनी की हार हो गई। ये बातें जिंदगी में खबर रखियो। यदि आप नीति धर्म और कर्म का सफलतापूर्वक पालन कर रहे हो तो एक दिन तुम्हारी जीत हो जाएगी, जैसे ये दुष्टर की जीत हो गई कि नहीं भाई। आखिरी में इन 9 बातों को
अपने जीवन में संभाल के रखना। अब आओ जरा कथा में चलते हैं, क्योंकि पूरी कथा आज लठ लहू और लोहे की है। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था, बिल्कुल अंतिम दिन। दुर्योधन की जंघा भीम के द्वारा तोड़ दी गई। दुर्योधन अकेला पड़ा है कुरुक्षेत्र में, पांडवों की विजय हो गई। देखो, पांडवों की विजय तो जवाई हो गई थी, कबे युद्ध चालू ने भाव तो और घोषणा हो गई थी कि ये जीत गए। कैसे भाव का? सुबह सुबह दुर्योधन पहुंचो भगवान को युद्ध को न्योतो लेके। भगवान सो रहे थे, सो जो गाओ सो भगवान के सिराने वही पलका पे बैठ गओ। काश जो है घमंडी, वो घमंडी आदमी उठबे बैठबे में भारी सोचत। हाँ वो जा सोचत हम इतने बैठ जे को का सोचे, हम उते बैठ जे को का सोचे। जबकि हमारी जो सोच है, जे को तुम्हें जानत है तुम कहूं बैठे रहो, अजय को नहीं जाना सो तुम कहूं बैठे रहो। का फर्क है पड़ रहा उसे बताओ। एक विदिशा को बहुत बड़ो सेठ तो वो जा रहा हो तो बंबई, नौकर ने कही इतना अच्छे से कपड़ा पहन ले, अपन बंबई जा रहा है। सेठ बोलो पगला, ये तो विदिशा मेरे हमें को नहीं जाने के हम सेठ आए। का कपड़ों से इज्जत हो, आदमी की इज्जत कपड़ों से नहीं होए। पर अगर कपड़ों से इज्जत होती तो तुमने तो महीना में 4-5 जोड़ी खरीदा थुत जो। यही विदिशा में देखियो जहाँ कपड़ों की दुकानें हो, वो बाहर वे पुतरा से नहीं धरे रे, वे दिन में 5-6 बेर कपड़ा बदला था। आज तक उनके पांव परे को उन्होंने पुतरों के बताओ कौन पांव परे हो कि यार इन्हें तो 6 बेर कपड़ा बदले पुतराने के पांव पल्ला। आदमी का सम्मान उसके कपड़े से नहीं होता है, आदमी का सम्मान उसके व्यवहार से होता है, आदमी का सम्मान उसके चरित्र से होता है, आदमी का सम्मान उसके सद्गुणों से होता है, ना कि कपड़ों से होता है। सेठ जी बोले रख ले, बंबई में ही पहन ले। नौकर ने कपड़ा धल है, बंबई पहुंचे। नौकर बोलो सेठ जी अब पहन ले कपड़ा। सेठ बोलो पगला है कुआ चीनत के हम सेठ यहाँ हम कहीं फिर रहे 25 धरी रंदी कपड़ा जाके था। व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र से होता है। दुर्योधन घमंडी है, गौ सो सिराने बैठ गए। तनक देर में पहुंचे अर्जुन। अर्जुन तोरे भक्त है भगवान को। अर्जुन बैठ गए पांव के थे। अब भगवान सो रहे थे, सो सीधे सो के उठे। अच्छा जब बिस्तरा पे उठे होंगे सो ऐसा ही बैठ गए जैसे हम बैठे। तो पहले नजर कौन पे पर है? जी को पांव के बैठो। भगवान बोले अर्जुन तुम? दुर्योधन बोलो हम 1 घंटा पहल के आए। अच्छा जैसे हमें पीछे बारे से बात करने तुम कैसी कर रहे हैं? ऐसे ही ने बतिया। कहा यार तुम कब के आए? होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने। कैसो? अर्जुन पे पड़ गई सीधी नजर और दुर्योधन पे पड़ गई तिरछी नजर। अजय पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध जीत सकत का, और जे पे भगवान की सीधी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध हार सकत का। अपन और बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यार बे तो आजकल बहुत बढ़ रहा है, कहने लगे भगवान की सीधी नजर आहे रे उन्होंने पे आवे। कहने लगे यार वो परिवार तो बर्बाद होगा। कहने लगे भगवान की तिरछी नजर हो गई भज्जा उन्होंने। ऐसे प्यारे 24 घंटा में एक बार
जौन भी अगल बगल में मंदिर होए, सामने भगवान के खड़े हो जज्जो कज्जो मालक हम पे सीधी नजर डाले रज्जो। अर कहूं तुम मंदिर गए ने और हुने करा तराए सो भगवान देखे शाम को ये तर पे न कर गाओ, सवेरे ये तर पे न कर गाओ, सो तुम पे पार जे तेरसी नजर सो मर जाओ विदिशा में। ध्यान राखियो मर जाओ बाछो ने को संग नहीं दे ले। ध्यान राखियो कि को दे है संग तुरी जबाई नो संग दे रहे जो नो भगवान संग दाए हैं। जोन ना कहूं भगवान ने संग छोड़ दाओ, मान के चलो वे 5:30 बजे को अब भाई भगवान संग छोड़ देवे तो 6:30 बजे नो घर के लोग हरी के धर दे तुम्हें, फिर रात भर भी नहीं धरे। अब कहीं को जग रहा हो गर्मी पार रही साड़ जे हैं, रिश्तेदार कई वे तो खारी में आ जे हैं, रात भर को इंतजार नहीं करत रहे आदमी। ध्यान राखियो जब तक ठाकुर जी की कृपा है तब तक घर के संगे अदाए हैं। न कुछ ने कहा लोग हरिया धारे हैं कौन मार घटा में। तो फैसला तो पहले ही दिन हो गया। भगवान बोले देखो दुर्योधन मेरी पहली नजर पड़ी है अर्जुन पे, हम तो अर्जुन से बात कर रहे हैं। बोलो अर्जुन क्यों आए? अर्जुन बोले हम तो ऐसे ही चले आए, महाभारत के युद्ध होने आपको पता ही लगा हुई है। भगवान बोले सुनो अर्जुन, हमारे पास हमारी सेना है और ऐसी सेना है, अब भगवान की सेना कहां तक कम रहे है। पर अर्जुन एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन बोले आप ही हो जाओ हमारी तरफ और का। भगवान दुर्योधन से बोले तुम? दुर्योधन बैठो बैठो सोच रहा हो तो जो अर्जुन अच्छो मूर्ख है रे, बताओ इन्हें सेना नहीं लाई, अब भगवान ले ला बेबी ने हथे अब क्या कर हैं। दुर्योधन मन झूठी बोल के बोलो कि आए तो हते हम तुम्हारी हो ले अभी, पर अब अर्जुन ने ले लाए तो हमें तो सेना दे दे। दुर्योधन चला गया। भगवान बोले अर्जुन हमने रे बड़े बड़े मूर्ख देखे पर तुम जैसा मूर्ख नहीं देखा। अर्जुन बोले काय प्रभु? बोले हमने तुम्हें कितना अच्छा मौका दिया था, अरे तेरे पास सेना कम है तो सेना ले लेता, तूने मुझे मांग लिया। अर्जुन बोले हमने कभी मांगो तुम्हें, तुमने कहा थी हमने तो चर्चा नहीं करी। भगवान बोले फिर ते काय खुआए थे? अर्जुन बोले ने हम सेना मांग भी आए ने तुम्हें मांग भी आए। बोले फिर? भगवान बोले सुनो फिर क्यों आए? अर्जुन बोलो प्रभु हम तुम्हें मांग भी नहीं आए थे, हम तो अपने आप को तुम्हारे चरणों में सौंप भी आए थे कि अब महाभारत में युद्ध हो रहा हो सो तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। और जिसने अपने जीवन की डोर परमात्मा के चरणों में सौंप दी है उसकी कभी बिगड़ी नहीं। कि जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल।
जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी 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 लागी, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक